त्रिलोक जो फिलहाल बेरोजगार है, रसोई में अपनी माँ शीला के साथ मसाले पीसने में मदद कर रहा है। त्रिलोकी के पिता फूलचंद, जो स्वभाव से थोड़े कड़क और गुस्सैल हैं, चारपाई पर बैठे अखबार पढ़ रहे हैं। फूलचंद अखबार से नजरें हटाकर ताना मारते हुए कहते हैं, अरे त्रिलोकी, ये क्या नाटक है? फिर से रसोई में घुस गया। वो कड़छी चम्मच छोड़ और कोई ढंग का काम ढूंढ ले। गांव वाले पूछते हैं तो समझ नहीं आता मुंह कहाँ छुपाऊं। सब मजाक उड़ाते हैं कि फूलचंद का बेटा बावर्ची बन गया है। त्रिलोकी थोड़ा आहत पर हंसते हुए बात टालते हुए कहता है, अरे बाबूजी, खाना बनाने में क्या बुराई है? कम से कम भूखे तो नहीं मरेंगे ना। और वैसे भी नौकरियां क्या पेड़ों पर उग रही हैं जो जाऊं और तोड़ लाऊं? शीला त्रिलोकी का पक्ष लेते हुए कहती हैं, आप भी चुप रहिए ना। मेरा बेटा मेरी मदद ही तो कर रहा है, हमेशा उसी के पीछे क्यों पड़े रहते हो? नौकरी मिलेगी तो कर लेगा। फूलचंद गुस्से से कहता है, मदद कर रहा है? दिन भर घर में पड़ा रहता है। इसके साथ घूमने वाले लड़के शहर जाकर क्या क्या तीर मार रहे हैं और ये नवाबजादा यहाँ बैठकर धनिया पुदीना पीस रहा है। त्रिलोकी मन ही मन कहता है, बाबूजी बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन मैं करूं भी तो क्या? मुझे तो खाना बनाने में ही सबसे ज्यादा मजा आता है। त्रिलोकी अपने दोस्त सोमनाथ के साथ चाय पी रहा है। सोमनाथ की गांव में मटन की दुकान है। यार त्रिलोकी, आजकल मटन का धंधा भी बड़ा मंदा चल रहा है। क्यों बे, गांव वालों ने घास फूस खाना शुरू कर दिया है क्या? अरे नहीं यार, बात वो नहीं है। लोग मटन तो ले जाते हैं, लेकिन वो जो बोटी होती है ना, उसे कोई नहीं पूछता। आखिर में उसे कूड़े में फेंकना पड़ता है। त्रिलोकी हैरानी से कहता है, फेंक देता है? पागल है क्या? बोटी तो गजब की स्वादिष्ट होती है। होती होगी भाई, पर इस गांव में किसी को उसे साफ करना और पकाना नहीं आता। सबको लगता है कि उसमें से महक आएगी। त्रिलोकी आंखों में चमक और दिमाग में एक आइडिया लिए कहता है, सुन सोमनाथ, एक बात बता, अगर वो बोटी मैं तुझसे सस्ते दाम में खरीद लूं तो देगा? सोमनाथ हंसते हुए कहता है, सस्ते दाम? अरे तू मुफ्त में ले जा भाई। वैसे भी मैं उसे कूड़े में ही तो डालता हूँ। पर तू उसका करेगा क्या? त्रिलोकी मुस्कुराते हुए कहता है, वो तू मुझ पर छोड़ दे। बस कल से मेरी बोटी मेरे लिए अलग निकाल कर रखना। त्रिलोकी रसोई में बोटियों को बड़े ध्यान से साफ कर रहा है। शीला हैरानी और थोड़ी खींच के साथ उसे देख रही है। अरे त्रिलोकी, ये क्या उठा लाया? कितनी अजीब सी महक आ रही है इसमें। त्रिलोकी बोटी को अच्छे से धोते हुए कहता है, माँ ये बोटी है, इसे साफ करने में थोड़ा सब्र चाहिए होता है बस। तू देखती जा, कल मैं इससे ऐसी डिश बनाऊंगा ना, सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। शीला शक के साथ कहती, तेरी अकल कहीं घास चरने तो नहीं गई? तेरे बाबूजी को पता चला तो घर के बाहर निकाल देंगे। त्रिलोकी पूरे विश्वास से कहता है, अरे माँ, तू बस मसाले तैयार रख, बाबूजी भी खुश हो जाएंगे, देख लेना। त्रिलोकी पूरी रात जागकर बोटी को बेहतरीन तरीके से साफ करता है और अपने खास मसालों में उसे मैरिनेट करता है ताकि कोई महक ना रहे। त्रिलोकी अपने चौराहे पर एक छोटा सा ठेला लगा लेता है। उस पर एक बड़ा पतीला रखा है जिसमें से गजब की खुशबू आ रही है और एक बोर्ड भी लगा है, स्पेशल मटन बोटी बिरयानी, सिर्फ 30 रुपए। सोमनाथ और कुछ गांव वाले वहां आते हैं। सोमनाथ हैरानी से कहता है, अरे त्रिलोकी, ये क्या बे? तूने तो सच में ठेला लगा लिया। गांव का एक आदमी मुंह बनाते हुए कहता है, ये बोटी वोटी क्या है भाई? और ऊपर से 30 रुपए में मटन बिरयानी। दाल में कुछ काला लग रहा है। त्रिलोकी हंसते हुए कहता है, दाल पूरी साफ है काका, ये बोटी बिरयानी है। एक बार खाकर तो देखिए, सब समझ आ जाएगा। दूसरा आदमी हवा में सूंघते हुए कहता है, महक तो बड़ी जबरदस्त आ रही है, लेकिन बोटी यार, उसमें से तो बास आती है ना। त्रिलोकी कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, उसे मैंने एकदम खास तरीके से साफ करके पकाया है। एक प्लेट चखकर देखिए, अगर मजा ना आए तो पैसे मत देना। एक खाने के शौकीन ताऊजी आगे आते हैं। ला रे बेटा, एक प्लेट मुझे दे। इस खुशबू ने तो जान ही निकाल दी है। अब और इंतजार नहीं होता। त्रिलोकी उन्हें प्लेट देता है। ताऊजी पहला निवाला खाते ही खुशी से आंखें बड़ी कर लेते हैं, फिर एक के बाद एक निवाले खाने लगते हैं। ताऊजी खुशी से गदगद होकर कहते हैं, अरे वाह त्रिलोकी बाबू, क्या स्वाद है, एकदम जादू कर दिया।
बोटी तो मुंह में जाते ही मक्खन की तरह पिघल रही है। कोई कह ही नहीं सकता कि ये बोटी है। ताऊजी की बात सुनकर बाकी लोग भी प्लेट मांगने लगते हैं। देखते ही देखते त्रिलोकी का पूरा पतीला खाली हो जाता है। त्रिलोकी हाथ में पैसों की थैली लिए घर लौटता है। फूलचंद चारपाई पर बैठे हैं और फिर ताना मारते हुए कहते हैं, आ गए नवाब साहब। दिन भर कहाँ गांव की सड़कों पर धूल फांक कर आ रहा है। त्रिलोकी हंसते हुए पैसों की थैली बाबूजी के हाथ में रखते हुए कहता है, बाबूजी ये लीजिए, ये मेरी आज की कमाई है। फूलचंद हैरानी से थैली खोलते हुए कहता है, ये इतने पैसे कहाँ से आए रे? कोई चोरी चकारी तो नहीं की ना तूने? नहीं बाबूजी, अपनी मेहनत से कमाए हैं। गांव के चौराहे पर स्पेशल बोटी बिरयानी का ठेला लगाया है। शीला खुशी से कहती है, देखा, मैंने ही कहा था ना कि मेरा बेटा एक दिन कुछ बन कर दिखाएगा। फूलचंद अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा। बोटी बिरयानी? लेकिन अपने गांव में तो बोटी कोई खाता ही नहीं। हाँ बाबूजी, पर मैंने उसे ऐसे पकाया कि सबको पसंद आई। अब से रोज ठेला लगाऊंगा। त्रिलोकी का ठेला बहुत मशहूर हो गया है। वहाँ लोगों की अच्छी खासी भीड़ है। त्रिलोकी और सोमनाथ मिलकर काम संभाल रहे हैं। यार त्रिलोकी, छा गया तू तो। मैंने जिस बोटी को कूड़े में फेंका, तूने उससे इतना बड़ा धंधा खड़ा कर दिया। त्रिलोकी हंसते हुए कहता है, अरे ये तो बस ट्रेलर है मेरे भाई। अब तो मैं तेरे पास से बोटी के साथ साथ मटन भी खरीदने लगा हूँ, देखा ना। तभी वह फूलचंद आते हैं। वो पहली बार त्रिलोकी के ठेले पर आए हैं। फूलचंद थोड़ा झिझकते हुए कहते हैं, त्रिलोकी, बेटा एक प्लेट बिरयानी मेरे लिए भी लगा दे। त्रिलोकी बहुत खुश होते हुए कहता है, अरे बाबूजी, आप अभी लीजिए। त्रिलोकी उन्हें प्यार से एक प्लेट देता है। फूलचंद देखते हैं और उनके चेहरे पर एक गहरी संतुष्टि की मुस्कान आ जाती है। फूलचंद त्रिलोकी का कंधा थपथपाते हुए कहते हैं, मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तेरे हुनर को पहचान नहीं पाया। तूने अपने हाथों के जादू से वो कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। मुझे तुझ पर गर्व है मेरे लाल। त्रिलोकी भावुक होकर कहता है, बाबूजी, आपकी डांट ही तो मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा थी। अगर आप मुझे ताने नहीं मारते तो मैं शायद कभी कुछ नया करने की सोचता ही नहीं। रात का समय। त्रिलोकी, शीला और फूलचंद तीनों साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। शीला खुशी से कहती है, आज अपने घर में कितनी रौनक है ना त्रिलोकी, तूने तो सच में अपने बाबूजी का दिल जीत लिया। फूलचंद भी हंसते हुए कहता है, हाँ भाई, आज तो स्कूल वाले मास्टर जी भी आकर कह रहे थे कि त्रिलोकी की बिरयानी का कोई जवाब नहीं। बाबूजी, मैं एक बात सोच रहा था, अगर हम एक छोटी सी दुकान किराए पर ले लें तो कैसा रहेगा? ठेले पर अब बहुत भीड़ होने लगी है। फूलचंद सोचते हुए कहते, बात तो तेरी पते की है, लेकिन दुकान का किराया और बाकी खर्चे? उसकी चिंता आप मत कीजिए बाबूजी, मैं सब संभाल लूंगा। फूलचंद प्यार से कहते हैं, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। मुझे अब पूरा यकीन हो गया है कि तू जो भी करेगा एकदम सही करेगा। त्रिलोकी खुश हो जाता है। तो देखा, हर इंसान में कोई ना कोई हुनर जरूर होता है, बस उसे पहचानने और सही दिशा में इस्तेमाल करने की जरूरत होती है। जो चीज किसी एक के लिए बेकार या समस्या होती है, वो किसी दूसरे के लिए एक बड़ा अवसर बन सकती है। बस नजरिया होना चाहिए। काम के प्रति प्यार, मेहनत और पक्का इरादा हो तो किसी भी हालत में कामयाबी हासिल की जा सकती है।